उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए जिस कौम की बेटी का नकाब बिहार का सीएम खींचे। क्या बात है मुफ्ती साहब। तो कौम चीख जाती है और वो कौम खुद अपने मजार पे बुला करके एक बेटी को नंगा करके उसका नाच देखती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मर जाना चाहिए उस कौम को बेगैरती। जी हजरत। नहीं है जीने का हक उसको। और फिर भी हम कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जो नाच देखते रहे वो रसूलुल्लाह के, अल्लाहु अकबर अल्लाह। जो तमाशे करते रहे वो रसूलुल्लाह के। एक बेटी का नकाब उतार दिया जाता है, पूरी दुनिया की बेटी और बेटों का गैरत जाग जाती है। फिर उस दिन गैरत कहां मर जाती है, जब एक ही स्टेज पे ला करके एक बच्ची को नंगा नचा करके हमारी कौम के पैसे वाले लोग वाह वाह करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सादा निकल गया था भाई हमारे, बिल्कुल सादा सिंपल माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन रहे मेरी बात? ऐसी कौम को जीने का हक किसने दिया यार? हम तो एक बेटी का नकाब खींचने पे सीएम की जबान खींचने की बात करते हैं जी। और यही इस्लाम की गैरत है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेगैरतों का ठेका नहीं लेता जी हजरत, बिल्कुल। लेकिन गैरतमंद बेटों की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जी। नकाब तो बड़ी चीज है, हम वो आंखें नोच लेंगे जो हमारी बेटियों की तरफ उठेंगे। हक है जी, बिल्कुल मुफ्ती साहब को मिला। हम वो सांसें छीन लेंगे जो हमारी बेटियों की गैरत के साथ खेलेगा। इसलिए कि इस्लाम ने अभी उन माओं को बांझ नहीं किया है जिनकी गोदों से मोहम्मद बिन कासिम ने जन्म लिया है, तारिक बिन जियाद ने जन्म लिया है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जन्म लिया है। सुनो, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जिंदा हैं तो बेटियों की इज्जत बचाने वाले भी जिंदा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में से कौन पसंद करेगा कि मेरी बेटी किसी स्टेज पे जाकर के कौम के सामने दुपट्टा उतार दे? होगा कोई बेगैरत हमारे इतने बड़े मजमे में? नहीं, कोई नहीं होगा ना। गरीब से गरीब भी भाई जूती इसलिए बार बार गांठ के पहनता है ताकि बेटी के दुपट्टे पे पैबंद ना लगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। गरीब से गरीब बाप भी, चलो मंडी में तुम्हें दिखाऊं, मैंने दुनिया देखी। गरीब से गरीब बाप, देखना यहाँ से सिला होगा कुर्ता, जेब सीमेंट के धागे से सिली होगी, पजामा यहाँ से सिला होगा, और वो टिफिन लेके खड़ा होता मंडी में। क्यों? पूछो ना उससे यार, पूछो ना, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते, कल का थका था, आज फिर मंडी में जरूरतें ले आई हैं। पूछ उससे क्यों आया है? कहा घर पे 3 बेटियां दस्तरखान पे मेरा इंतजार कर रही हैं। एक गरीब बाप भी रोज मंडी में इसलिए बिकता है ताकि मेरी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। एक गरीब की बेटी की भी इतनी इज्जत होती है तो हम इतने गिर गए, हमारी गैरत इतनी मर गई है कि जरा सी लज्जत के लिए, जरा से तमाशे के लिए हम किसी की भी बेटी को लाके यहां नचा देंगे। सोन, अगर तू किसी की बेटी को नचाएगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इस दर्द से तुझे नहीं गुजार दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद रखना मेरी बात, बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह सलामत मेरे रखे। भाई, जो तुम अपनी बेटियों के लिए पसंद करते हो वो दूसरे की बेटी के लिए पसंद करने के आदी बनो। बेशक बेशक, बहुत उम्दा बात है। हाँ बेशक जी। बेशक। सुने ना, जरा सोचें, जरा क्या हाल बना दिया। अभी एक उर्स की बात बता रहे थे सैयद साहब मुझे, वो बता रहे थे एक दिन जलसा हुआ, 4 दिन से कव्वाली चल रही है। मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, ये मेंबर इसलिए थे और ये महफिल इसलिए थी कि इससे दीन लोगों तक पहुंचता। यही बात है ना भाई। बोलो, गलत कह रहा हूं मैं? गलत कह रहा हूं तो उतार दो, इसलिए कि ये कुर्सी न चापलोस की है, क्या बात है, झूठे की है, बेशक चमत्कार की है। ये कुर्सी इसकी है जो नबी का दीन लोगों तक सच्चाई के साथ पहुंचाए। बेशक बेशक, हक है, हक है। मुझे इस पे से
जी अगर जी बात गलत हो तो ये मेरे सर के ताज बैठे, मैं सबकी तरफ से वकालत करके पूरी बात कह रहा हूँ आपसे। जी 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 मेंबर इसलिए सजे थे ताकि दीन हुजूर तक पहुंचता। जी सरकार बगदाद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते हो? नाना मुझे नहीं आती, नाना मुझे नहीं आती। फरमाया तकरीर किया करो, इससे ज्यादा लोगों को दीन पहुंचेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर मुझे आती नहीं। हुजूर ने कहा मुंह खोलो। बड़े पीर ने ना लुआब हुजूर का अपने मुंह में लिया। आहा सुभान अल्लाह कितनी मर्तबा लुआब डाला सरकार ने? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नीचे से आवाज आ गई, मेरी मेहनत का बिल्कुल हक अदा हो गया। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। फिर हजरत अली ख्वाब में आए, कहा हुजूर से तो लुआब ले लिया है, अब अली का लुआब भी मुंह में डालो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली ने 6 मर्तबा लुआब डाला। माशाअल्लाह। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा लुआब डाला। और 6 मर्तबा लुआब डालने का नाराज हो गए भैया? आप ही इंतजाम वाले हो, अगर आप चले जाओगे तो फिर मौलवी पीछे पीछे आ रहा। जी जी समझ सकता हूँ, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा। क्या बात है हजरत। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, हाय हाय है क्या ना? बात है। अक्सर बांटने वाले भूखे रह जाते हैं, अल्लाह अल्लाह। यही होता है। कमेटी वाले बहुत कम सुन पाते हैं, पूरा इंतजाम देखना, ये वो करना। खैर अल्लाह सलामत रखे सैयद साहब क़िबला को। इनके जितने भी मुंतखब करदा लोग हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है। नदीम भाई के यहाँ खाने का इंतजाम था, लाजवाब इंतजाम था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमेटी वालों से कुछ से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग लगे। माशाअल्लाह। और महफिल में जितने बैठे हैं कसम से सारे इतने अच्छे हैं कि दिल कर रहा है आज फजर तक तकरीर करता रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जम के बोले सुभान अल्लाह। 1 बजने को है, लग ही नहीं रहा कि 1 बजने वाला है। आपने पूरे रामपुर की नाक कटने से बचा लिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैंने अगर 20 तकरीरें जिला रामपुर में की है तो सब में इतनी दाद नहीं मिली होगी। क्या बात है। से भी मिलती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हैं मुफ्ती साहब क़िबला, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खाली दाद नहीं देनी है। अल्लाह सलामत रखे अल्लाह सलामत रखे। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। तुम ना उठोगे तो फिर मौलवी कभी नहीं उठ पाएगा, है ना? खैरियत है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? माशाअल्लाह। क्या क्या कह रहा था मैं आपसे? 6 मर्तबा सुभान अल्लाह। मुझे ये मजा आ रहा है क्योंकि खाली पी ही नहीं रहे, सुन भी रहे और समझ भी रहे। माशाअल्लाह। और मैं खाली छक्के चौके लगाने वाला आदमी नहीं। जी मैं चाहता हूं कि जितना मैं बोल के जाऊं उतना आपको याद हो जाए, ताकि कल जितना मुझे पता था उतना आपको पता हो जाए। जी जी जी। कितनी मर्तबा? 6 मरतबा। 6 मर्तबा। बाबा हुजूर ने 7 मर्तबा लुआब डाला, आपने 6 मर्तबा। तो मौलाए कायनात ने फरमाया बेटे अब्दुल कादिर, हुजूर हुजूर हैं, मैं अली हूं। अली गिनती में भी हुजूर के बराबर नहीं हो हाय सकता। हाय क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब उस कौम से तो मेरा कोई शिकवा ही नहीं जिसका कुर्ता हद से ज्यादा दराज जी और पजामा निहायत मुख्तसर होता है। बात सही है। उससे तो मेरी कोई शिकायत ही नहीं। शिकायत ही नहीं है। बात सही है। हम तो अली वाले नजरिए वाले लोग हैं। हाँ हाँ बेशक बेशक। गिनती में बराबर नहीं है तो पैदाइश में बराबरी का दावा कर रहा है। अल्लाह। अगर इस घिनौने पे बात करूं तो महफिल घिनौनी हो जाएगी। हाय हाय। मैं इस महफिल को नूरानी रखना चाहता हूँ। जी हजरत। तो आपने फिर तकरीर शुरू की। 70 हजार लोग एक महफिल में जमा होते, 70 हजार। माशाअल्लाह। तो ये मिंबर इसलिए थे ताकि दीन हुजूर का लोगों तक पहुंचता। बेशक। हमने क्या किया? मजा नहीं आ रहा यार, फला कमाल बुला लो, पैसा जितना कहोगे इतना देंगे। भैया मस्जिद के लोटे आने बुध के दिन ना ले लोगे पैसे, कि भैंस के दूध का हिसाब होगा जुम्मे के दिन। मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे के दिन हिसाब होगा। अरे फला को बुला लो, अभी 10,000 दे दो, बुलाओ उसे, मुझे उस पर ठुमकना है। ये हमारे नजरिए, ये हमारे नजरिए। मैं तो कहता हूं जहां आप खड़े हो वहां मैं भी खड़ा हूं। मैं हट के बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा हूं। जो दीन आपके लिए वही मेरे लिए, जो शरीयत आपके लिए वही मेरे लिए। हम जब कव्वालों को 2 लाख दे सकते हैं तो मस्जिद के लोटे के लिए जुम्मे का दिन क्यों? मुझे बताओ। या तो वो फायदा
कसम खुदा की, कव्वालों से वुजू के लोटे बराबर फायदा नहीं है। जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। क्या बात है मुफ्ती साहब, वुजू के लोटे बराबर भी फायदा नहीं है। नहीं है। जी जी जी, क्या बात है भाई। है यहाँ हमद से शुरू करते हैं। भाई मैं क्या कहूँ, बस समझाना चाहता हूँ। खुदा निकलो इनसे, निकलो इन चीजों से। शायद 4 दिन हो गए कि 3 दिन, एक दिन जलसा 3 दिन कव्वाली हो रही है, वहां पैसे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ मेरे अजीज, रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, रब ने आपको दौलत अता की है ना, तो ढोलक पे ना लुटाइएगा, तमाशाइयों पे ना लुटाइएगा। थोड़ी देर के लिए नफ्स की लज्जत के लिए पैसे में आग ना लगाइए। अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है। एक निगाह डालो आप अपनी पूरी बस्ती के अंदर, यकीनन यहाँ भी यतीम पलते होंगे, यहाँ भी बेवाओं के दरवाजे होंगे, यहाँ पे भी ऐसी बेटियां होंगी गुर्बत की वजह से जिनके बालों में सफेदी आ गई होगी। यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके बाप के न होने की वजह से कम उम्री में हाथ में पिलास और फाना चाबी आ गया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे जो पढ़ने में ज़हीन होंगे लेकिन गुर्बत ने दामन थाम लिया होगा। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे रहते होंगे कि जिनको गुर्बत आके बढ़ने नहीं देती होगी। रब ने आपको पैसे वाला बनाया है, आपको रब ने दौलत अता की है, तो उस दौलत को लुटा करके नफ्स की तस्कीन के लिए तमाशा ना बनाइएगा। सुनो, अगर आपकी बस्ती में बेवा रहती है, यतीम रहते हैं और आपको पता है कि किसी गरीब की बेटियां इसलिए नहीं बिहाई गई है कि उनके घर पे बारात को खिलाने के लिए पैसा नहीं है या हाथ पीले करने के लिए खर्चा नहीं है, तो जा रात के सन्नाटे में एक पॉलिथीन के अंदर पैसों की गांठ बांध दे और उसमें एक पर्चा डाल दे, ये आपके लिए मेरी तरफ से है। ना अपना पता डालना, ना अपना नाम डालना, ये डाल के रात के सन्नाटे में लौट के आ जा, दरवाजे आहिस्ता से बजा दे। खुदा की कसम, जब यतीम देखेगा उस थैली को खोलेगा तो मैं नहीं जानता हूँ कि दुनिया तेरे इस खर्चे को क्या कहेगी, कुछ कहेगी या ना कहेगी, लेकिन जब तेरे यतीम के हाथ में ये पैसा जाएगा और उस पर लिखा होगा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर मजार में मदीने वाले आका मुस्कुराना शुरू करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अमीर बनाया ना, तो इधर लगाओ पैसे, करो खर्चे, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। किसी गरीब का सहारा बन जाओ, किसी यतीम का आसरा बन जाओ, है ना। ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो अपने अब्बा के चनों में ना 1 कुंटल 20 किलो ही पड़वाऊंगा चने। पैसे वाला तो 1 कुंटल 20 किलो पड़वा रहे, अल्लाह माफ करे। हमारा भी मसला कि आला हजरत नया ही हो गया। हाँ, जो आला हजरत ने दिया वो रहे ही नहीं। बोल दो थोड़ी कड़वी बात, अल्लाह करे हजम हो जाए और अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूं पूरी तरह में। हमारे चलन बहुत हो गया खाने का, है यहाँ चने पड़े जाते हैं, चनों पे ही पड़ा जाता है कि किसी और चीज। अच्छा, पारे भी होते हैं उसी दिन, चने भी होते हैं, है जी। चने बराबर मिलते हैं सबको, कम बढ़ती करते हैं कि नहीं। और कई जगह तो कहते हैं चने पड़ने वालों को 1 मुट्ठी और पारा पड़ने वालों को 2 मुट्ठी। ये बोलूंगा, बस रुक जाइए, बस रुक जाइए, मुझे बस बात करनी है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना। जब से ये 1-2 मुट्ठी का मसला हुआ ना, तो जिसे नहीं आता है ना वो भी वुजू कर कपारा लेके वो भी बैठ गया यार। बात है हजरत। हाफिज इतनी तेज नहीं पड़ता जैसे ये मार रहा है। और नजर चनों पे ही है, खीले मिली है कि नहीं, इलायची डाली है कि नहीं, मुनक्का डाला कि नहीं, नारियल कितना डालना है, ऐसा पढ़ना तो है नहीं, आता ही नहीं, तो ये तो पन्ने ही पलट रहा है। कोई काम नहीं, 2 मुट्ठी के चक्कर में जो मरा हुआ उसे भी नहीं छोड़ रहे। अल्लाहु अकबर। हाँ, और जो 1 मुट्ठी वाले वो भी कौन सा कम हक अदा कर रहे, वो भी ना ऐसा बराबर चना डाल दिया नीचे, और फिर आलू कितने हुए, गाँव कट गए तुम्हारे, ना कटेंगे। बात है ना मियाँ, बातें ही हो तो खैरियत भी है। वो जो लौट रहा गेहूं की मशीन इतना ना हुआ थी, और फिर करवट वाले का देखा ढेर कितना हो गया, अगर इसका पड़ा हुआ चना इधर चला गया ऐसे खींच ले। वो तो शुक्र करो कि ये नहीं है कि जितने पढ़ लिए इतने ही उसके। कट्टा साहब, मुझे लगती टिकट कटे करता तीजे में जाने का, 10 रुपए में 100 रुपए के चने लाया करता मार के।
है और कलमा देखो, कलमा भी याद नहीं। अल्लाह अकबर। एक तो चने हुए रहा बातें का छोड़ लिया, कलमा पढ़ लिया, ला 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 अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कलमा 70,000 बार पढ़ के मरने वाले को बख्श दिया जाए ना तो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। बेशक बेशक। और यहाँ तो, और उसकी गिनती कितनी है भाई, 18 किलो 22 किलो वजन के हिसाब से, ये मतलब इतने में 70,000 मरतबा कलमा हो जाता है। यहाँ तो 1.25 क्विंटल पड़ा गया है और अब्बा पे बराबर लठ चल लिया। ये बताओ मस्जिद में क्या हुआ था? आय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खुद बताओ, चर्चा सही है ना? हाँ, लठ बराबर चल लिया। अब भी अब्बा कब्र में चैन से नहीं है, क्योंकि ना पारे वालों ने ढंग से पढ़ा ना कलमे वाले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जिन्हें एक मुट्ठी मिलना उन्हें कलमा ढंग से याद नहीं, जिन्हें याद था वो दो के चक्कर में हुआ बैठ के पारा लेके, कलमा तो हुआ ही नहीं। सही कह रहा हूं मैं? जी हजरत बिल्कुल हक बात है, हक बयानी और है। सुनो, चना महंगा होता है ना, ये 12-13 रुपए किलो है। महंगा होता है, क्या रुपए किलो होगा? 120 रुपए किलो है। अच्छा चना, उसमें भी अच्छा घटिया नाम है देख के। हाँ, दाढ़ों को लग गया ना, थोड़ा नहीं थोड़ा ही। मेरी बात सुनो, पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल कर दिया जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं मसला क्या आला हज़रत बता रहा हूँ आपको। खाली नात खानी का नाम मसला क्या आला हज़रत नहीं है। दीन सीखें और मजबूती से सीखिएगा, और जिसकी आदत पड़ गई हो हराम खाने की वो दिल पे पत्थर रख ले। बात बहुत कड़वी कहने जा रहा हूँ। क्या बात है हजरत, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहले जीना मुश्किल था, अब लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। वो गरीब जो हॉस्पिटल में मर रहा है ना, उसे मरने की फिक्र इतनी नहीं है जितनी अपने 30-40वें की बिल्कुल की फिक्र बिल्कुल है। बिल्कुल। वो मर रहा है हॉस्पिटल में, तो किसी गरीब पे सितम मत करो यार, मत खाओ, ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। कंडीशन आज इस उम्मत की ये है, आला हजरत का नाम लेके नंगा नाच नाच रहे हम लोग। ये कंडीशन है। गरीब मरा हॉस्पिटल में, अभी फोन आया कि फला खत्म हो गया है, एम्बुलेंस अभी लाश नहीं लेके आई है। चंद जिम्मेदार लोग दरवाजे पे जाके बैठ जाते हैं। आप उस दिल का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बेटे ने बाप खो दिया हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आप उस बेटी की तकलीफ का एहसास कर सकते हैं कि जिसके सर से बाप का साया चला गया हो। बेगैरती की हद तो तब हो जाती है जब बाहर बैठने वाला अंदर बच्चे को भेज के कहता कि उसकी बीवी से पूछ के आओ चावल घर में है कि मार्केट से आना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। बिरयानी 11-21 की बननी है कि शरबती की? मर गई गैरत हमारी। 2 लुकमों के लिए हमने गरीब का कफन नोच लिया। क्या हक बयानी है हजरत, अल्लाह सलामत रखे। आज भी कुत्ते बन गए इन रोटियों के लिए हम। अल्लाह। और थोड़ा नहीं बनता, 6-6 भगोने बिरयानी बन रही है। और कुछ जगह तो उड़द गोश्त का चलन है। सुन रहे मेरी बात? मैं सिर्फ अपने लोगों से बात कर रहा हूं, बाकी जो माने ना माने मर्जी है। उड़द गोश्त। अब आप कंडीशन देखिए, अभी एम्बुलेंस लाश को लेके नहीं आई है, बेटी अलग कोने में बेहोश पड़ी है, बेटे को किसी ने गोद में उठा रखा है। आज बीवी के सर पे सफेद चादर आ गई है और तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है। 11-21 बनना है कि शरबती बनना है? कौन सा चावल बनना है? गोरी के चावल बनने हैं या कौन से चावल बनने हैं? तुम्हें हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, जब कोई बेवा से जाके कहता है, लोग पूछ रहे हैं अम्मी घर में चावल
है कि मौला आएगा। बेवा एक ठंडी सांस भर के कहती है तुम्हारे बाप के हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा हो गया है, हमें वो भी अदा करना है। गांव के पंचों से जाके कह दो कि चावल भी उधार ले लिए जाएं, जहां से उसके कफन का कर्जा दिया जाएगा वहीं से तुम्हारी रोटी का भी कर्जा दे दिया जाएगा। तुम इसे मसलक के आला हजरत कहते हो, खुदा की कसम ये मसलक के आला हजरत नहीं है। तुम गरीब को नोच के खा गए हो, जिसके सर पे हॉस्पिटल का 1 लाख का कर्जा हो, 50,000 का कर्जा सिर्फ चावल और खाने की बुनियाद पे चढ़ा दिया जाए, इसे मसलक के आला हजरत नहीं कहते हैं। मसलक के आला हजरत तो ये है अगर तुझे ये पता चल गया है कि गरीब दुनिया से चला गया है, कर्जा छोड़ के गया होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं, दफन में जाना है, 1,500 रुपए जेब में डाल ले, आ उसके घर पे जो पीछे यतीम छोड़ के गया है, जिसने अपनी बेटियों को बेहोश छोड़ दिया है, आके पता कर अपनी बीवी के हाथ में 1,000 रुपए दे, कहना बेटी को दे देना, और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती यार, यतीम अलग पहचान लिए जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? खुदा की कसम बिरयानी खाने वालों को क्या पता यतीमी किस दर्द को कहते हैं, लौटने वालों को क्या पता बेटियों का तू क्या होता है। जा आ कभी किसी मरने वाले के दरवाजे पे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बेटी है कि नहीं, जिसे संभाला जा रहा है, पूछ वो मरने वाले की बीवी है कि नहीं, जिसे लोग गोद में उठाए फिर रखे हैं, पूछ वो मरने वाले का बेटा लगता है कि नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ 1,500 रुपए डाल करके यतीम की मैयत में, यतीम के घर पे आया करो, गरीब की मैयत में आया करो, वो रोज 500 रुपए निकाल के यतीम के सर पे हाथ रख, जेब में 500 रुपए डाल दे और उससे कह दे बेटे दुख ना करना, तेरा बाप मेरा भाई था, उसने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, मैंने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, सुन जो जिंदगी मेरे बेटों की गुजरेगी वही तेरी भी गुजरेगी, दुख ना करना। ये कह के गरीब को सहारा दे दे, जब आखिरी तख्ता कब्र में लगेगा, अजान हो ना हो, तीजा हो ना हो, तुझे सहारा देने मेरा नबी मदीने से चल के आ जा। क्या बात है मुफ्ती साहब के बिला। एक मुट्ठी चने कम मिल जाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, है ना। अगर किसी बेवा को कंगन बेच के शोहर का 40वां कराना पड़ रहा है ना, तो लानत है ऐसे चने खाने वालों पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लानत है ऐसे चने खाने वालों पे। अगर किसी बेटी को अपने बाप की दी हुई पायल बेच करके 40वें के चावल बनवाने पड़ रहे हैं ना, तो लानत है उन जबानों पे जो उन रोटियों पे टूट रही है। क्या फर्क पड़ता, हम खाने के लिए दुनिया में आए, बोले नहीं हम खाने के लिए दुनिया में न आए, हम तो खाते ही जीने के लिए हैं। अब उनका क्या करना जो जी ही खाने के लिए रहे। लाजवाब खिताब, लाजवाब। तो वो हराम भी निकल जाते हैं, हलाल भी निकल जाते हैं। और याद रखिएगा विलायत के लिए लुकमे का हलाल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हजरत हक है, हक है, बेशक बेशक। कैसा खाएंगे इंशाल्लाह, सलामत रहे, कैसा खाएंगे। मेरे सामने मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, जब ये जवान हो तो ये हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल हो और इस्लाम का भी मजबूत पिलर बने। खुदा न करे कभी किसी के आगे तुम्हारे हाथ फैलें, मगर मेरे बेटे फाके से मर जाना, लेकिन हराम हलक से न उतरने देना, हराम हलक से न उतरने देना। हराम खाओगे तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। वो खाओ, अगर कुत्ता घास नहीं खाता, भैंस बोटी नहीं खाती, तो मुसलमान हराम क्यों खाता है यार? बिल्कुल क्यों खाता? जानवर को पता मेरी गिजा क्या है, कुत्ते को पता मेरी गिजा क्या है, गधे को पता है कि मैं घास खाने के लिए हूं, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं पता कि मेरी गिजा क्या है? लुक़्मे हलाल करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, निकाह आसान कर दे, जहेज की डिमांड बंद कर दें, बहू बेटियों को इज्जत देना शुरू करें, उर्स के मज़ारों में तमाशे कव्वालियां नाटक बंद करें। अल्लाह तौफीक दे, जिंदगी रहे तो चाहे 1 घंटे ही के लिए सही नसीहत की महफिल रखें, ताकि ये महफिल यहाँ भी हमारे लिए बरकत का बाइस बने और आखिरत में जन्नत का बाइस बने। बेशक बेशक। आपको रब ने पैसा दिया, अमीर बनाया है, तो उससे किसी गरीब की फीस अदा कर दें, किसी बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। अगर कोई यतीम है, माइंडेड है, पढ़ने में अच्छा, पैसे की वजह से नहीं पढ़ रहा है, तो पैसे वालों से गुजारिश है 1 साल का खर्च उठा के कोई गोद ले लिया करे यतीम को। अल्लाह का हुक्म था, मेरे उस्ताद गिरामी का फोन आया, मैं ना कह ही नहीं पाया, बस क्योंकि जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो
कभी उसके आगे नहीं चला जाता है। उनके लिए वक्त नहीं, सांसें भी देनी पड़े तो दे दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, हाँ, अल्लाह हमारे सबके असातिज़ा की उम्र में बरकत अता आमीन फरमाए। आमीन। ठीक है ना। मैं अर्ज कर रहा था कि एक मैडम ने पूछा, देखिए माइंड क्या होता है, माइंड सेट करने वाली बात होती है ना। एक अंधभक्ति आज फैल गई है और बच्चे भी अब हिंदू मुस्लिम करने पे उतर आए हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स महफूज नहीं है, कोई बाजार महफूज नहीं है, कोई स्कूल महफूज नहीं है। बच्चे बच्चों को मार रहे हैं, बड़े बड़ों को मार रहे हैं, बूढ़े बूढ़ों को मार रहे हैं। नफरत हद पे आ गई है। ये कंडीशन क्या है कि ये जहन बनाया गया, जहर भर दिया गया। पता चला कि इंसान एक मिट्टी का पुतला है, इसमें जैसा जहर भरोगे वैसा इसका नशा होना है। ये कंडीशन है। हम आज अपने बच्चों को कव्वालों में बैठाएंगे, नचनियों में बैठाएंगे तो ये अय्याश के अलावा कुछ नहीं बन सकते। अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ाइए, नबी के उस्मान का किस्सा सुनाइए, नबी के अबू बकर की बातें बताइए, नबी के उमर की दास्तान छेड़िए। रखो ना इनके सामने, इन्हें बताओ हमारा दीन क्या है, इन्हें बताओ हमारे इस्लाम के हीरो कौन है, ताकि इन्हें पता चले मुंबई के नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके कपड़े उतारने वाली बेटियां हमारी बेटियों का आइडियल नहीं बन सकती है। हमारी बेटियों का आइडियल अगर बनेगी तो नबी की बेटी फातिमा जहरा बनेगी, और हमारे बेटों का आइडियल अगर बनेगा तो करबला वाला हुसैन बनेगा। बेशक, ये नजरिया हमें बच्चों को देना, और ये फर्क होता है, फर्क होता है। एक टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से अलग अलग, तुम क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा कुछ बनूंगा। बात मशहूर है लेकिन बता रहा हूँ। फिर उसने पूछा एक बच्चे से तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। बात बहुत बात की है, बात अब की है, और ख्वाब 1400 साल पुराना है। जी जी, कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर के सहाबी। वो सर पकड़ के बैठ गए। हुजूर के सहाबी? तुम्हें पता है बेटे सहाबी किसे कहते? कहा नहीं। कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान के साथ फिर दुनिया से गया हो। कहा वो जी। सहाबी होता है। तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई कि तुम सहाबी बनो? जी, तो बच्चे ने बड़ी बात कही थी। कहा मेरी माँ रोज मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना के सुलाती हाय है। हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जिंदाबाद दरसगाहें कौम के हीरो पैदा करती है। आहा, बेशक बेशक, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी डांस न दिखाइए, दफ तमाशे न दिखाइए। बेटियों को अगर चाहते हो शरीफ बने तो हुजूर का दीन सिखाइए। बाकी करना आपको वो है जो आप चाहेंगे, लेकिन दीन वो है जो मैंने बयान किया। जी जी जी, बेशक इन बेशक, तमाशों की ढोलकों का दीन में कोई जगह नहीं है। बेशक बेशक, यहाँ भी हम आपको टोक रहे हैं और कयामत में यही दामन पकड़ के खचेड़ खचेड़ के मारेंगे। हाय हाय, वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे हम अच्छा समझ के करते हैं वो क्या गलत हो बात जाता है। इसलिए आपको मेरा मशवरा है, बाकी करना आपको वही है जो आप करेंगे, जो कर, जी जी जी, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन। कब्र में आपको अपनी लेटना है, मुझे मेरी खबर में लेटना है। मेरा हिसाब मुझे देना है, अपना हिसाब आपको देना है। कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, ऐसी मौत मरे कि जब जनाजा जा रहा हो ना तो लोग दौड़ के कंधा दें, और कोई पूछे क्यों दौड़ के लोग जा रहे हैं इसके जनाजे में, तो तुम्हारे कफन की खुशबू ये कहे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर,
किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कोसाई, कोसाई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह।